तो मित्रों सभी को राम राम। मेरा नाम है अमरजीत। तो आइए हम बात करते हैं आज मोहिनी एकादशी के बारे में, जो कि पड़ रही है 8 मई को। तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी एकादशी में एक एकादशी है। तो इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और इसी के साथ साथ तुलसी के पेड़ की और पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 7 मई को सुबह 10:19 से लेकर अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:29 तक रहेगा। तो उसकी उदय तिथि 8 मई को होने के अनुसार ये व्रत 8 मई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो एक समय में सरस्वती नदी के किनारे पर एक राजा रहता था जिसका नाम था भद्रावती राजा। वह उसके 5 पुत्र थे। जो राजा बहुत ही भक्ति वाला था और विष्णु भगत था, बहुत ही दयालु राजा था, धनवान था। उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, कई सारे मंदिर बनाए थे, कई सारे पेड़ लगवाए थे। और उस राजा के 5 पुत्र थे, उनमें से एक अंतिम पुत्र था जो उसका सबसे छोटा बेटा था, वो था दुष्ट बुद्धि। वह बिल्कुल ही चारों बेटों से अलग था और सबसे अलग रहता था। वो पितरों को नहीं मानता था और वह गलत कर्मों में विलीन रहता था, जैसे कि गलत कर्म बहुत ज़्यादा करता था। जिससे दुखी होकर राजा भद्रावती ने उसे घर से निकाल दिया और वह जो सोना और उसके बाद जितना भी धन शेष रहता था उसी धन से अपना गुजारा करने लगा। जब वह धन ख़त्म हो गया तो उसके जितने भी बुरे मित्र थे उन सभी ने उसका साथ छोड़ दिया और धन ना होने के कारण वह चोरी करना सीख गया और वह कई बार पकड़ा गया। एक बार जब पकड़ा गया तो राजा ने उसे छोड़ दिया। दूसरी बार जब पकड़ा गया तो उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में से काफ़ी कष्ट दिए गए। इसके बाद राजा ने उसे इस शहर छोड़ जाने को कहा। तो उसके बाद वह वन में चले गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, जानवरों को मारकर खाने लगा। इसके बाद वह परेशान होकर वन से निकलने के बाद चलते चलते ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया और वह उनके भीगे हुए वस्त्रों के गीले छींटे उस पर पड़ने के कारण वह उसका मन शुद्ध हो गया और उसने ऋषि कौंडिन्य को कहा कि मैंने बहुत ही पाप किए हुए हैं, मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। तो उस समय भी वैशाख मास ही चल रहा था और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष चल रहे थे, उसमें एकादशी तिथि आनी थी। तो ऋषि कौंडिन्य ने उसे कहा तो एक एकादशी के दिन में ये व्रत कर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का तुझे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। और उस वक्त उसको शनिदेव की नीच दृष्टि भी पड़ रही थी। तो ये व्रत जो है ये ऐसे रखना है, पूरा दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है और फलाहार व्रत रखना है पूरा दिन। और ये व्रत जब भी तोड़ना है तो अगले दिन तोड़ना है, सुबह 8:30 बजे के बाद। जो भी ये व्रत रखना चाहता है बहुत ही खुशी के साथ रख सकता है।